बट चलना नहीं चल इधर आपका अरे रुकना पीछे ना थोड़ा एक दबे पीछे फ्लैश अबे जूम करना इसको तो यहाँ पे विरोध दीजिए खल्ला साहब सर समोर सर इधर में रांची एंड अराउंड रांची और इसका रिज़ल्ट हमने जो देखा कल हमें बहुत अच्छा लगा और सबकी मेहनत सफल हुई, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। No, sorry, I didn't get your question. How do you enjoy promoting your film? This is a new trend that we follow. Earlier it was not there. Well, I think it's a trend all over the world now. It's not just in India, all over the world. And it's part of your contract. You know, it's there that you will be giving a certain amount of time to promote the film. I got a little late because I was in the midst of elections. I finished my election and I came back to Mumbai. And I was asked to, promote the film and come for the press conference. And I feel that a film like this needs a certain amount of push, because it's not a film which is, A1 star cast and all that. So we need as much help from the media, as much help from, everybody, the critics and the channels, the print media, that they can at least bring this into prominence and arise an interest in the film. मेरा सवाल सभी थे, सबसे बड़ा माफिया भारत सरकार है। इन दिनों सरकार बनने की बड़ी तैयारी है, तो आप लोग क्या कहेंगे इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सर पहले आप। मैं अच्छा विनोद जी मुझे आप शायद सबको जानकारी नहीं है इस बात की कि कोल माफिया इज़ द ओल्डेस्ट माफिया ऑफ दिस कंट्री। ये बाद में गोल्ड माफिया आया, दूसरे ड्रग माफिया आया, ये आया। ये सबसे पुराना माफिया है जो 200 साल से चल रहा है। और इसका जिक्र ज़्यादा नहीं करते थे क्योंकि इट वाज फर्स्ट इन द प्राइवेट सेक्टर, और बाद में जब नेशनलाइज हुआ तो फिर इसकी बातें उभर के आने लगी। लेकिन अब भी कंट्रोल जो है वो, क्योंकि भारत सरकार का है, कोल माइंस पे उन्होंने नेशनलाइज कर दिया था, तो अभी भी कंट्रोल भारत सरकार उन्हीं लोगों के साथ मिलजुल के काम कर रही है जो कि ड्रग माफिया के लोग थे, जो कि कोल माफिया के लोग थे। मैं कहूँ कि आने वाली जो सरकारें होंगी तो उनसे क्या कहेंगे आपको कि यार ये जो सारी माफिया को खत्म हो, है ना? आपसे भी सवाल करें कि पहले आप सभी से नहीं पाए। नहीं, आई थिंक देयर इज ऑलरेडी अ बिग इश्यू इन फ्रंट ऑफ द कंट्री अबाउट द कोलगेट स्कैम। तो अभी तक वो उसका खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर सर्टन एरियाज़ अभी तक जिनको गवर्नमेंट ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाई है, एंड वन ऑफ द एरियाज़ इज़ द कोल माइनिंग। तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट्स ले जाते हैं माइनिंग के। तो ये सारी चीज़ें खुलासा होगा, इस पे पाबंदी लगाई जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली सरकार जो है वो उसको पूरी तरह से इसमें इंक्वायरी करेगी और इसको एक सही सिस्टम में लाएगी। मेरा नज़रिया तो ऐसा है ना कि वो जो लाइन लिखी है उस लाइन के नीचे एक किरदार का नाम लिखा है जो ये बोलता है, और वो किरदार जो है वो फिल्म में माफिया है, कोल माफिया का ही चलाता है। उसको धर दबोचने की कोशिश जो है वो सरकार करती है, तो उसको लगता है कि मेरे से बड़ा माफिया कोई और है। तो ये उस किरदार का नज़रिया है, जिसमें उसको लगता है कि चोरों को पुलिस वाले चोर नज़र आते, तो उसका मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले हर बार चोरी होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा है कि माफिया को लगता है कि मेरे ऊपर
मुझे खड़ा करके मुझे धर दबोचने की जो कोशिश कर रहा है वो मुझसे भी बड़ा माफिया है, तो मैं कहाँ बड़ा माफिया हूँ? सबसे बड़ा माफिया तो सरकार है, बिकॉज सरकार पकड़ने की कोशिश कर रहा है, सरकार नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा है, सरकार अपने असूलों को कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जो भी है, तो उनका नज़रिया है। आई थिंक 16 तारीख को आपको मैं 17 तारीख को सही जवाब दूंगा। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं वहाँ बैठा रहता और ये डिसाइड करता, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम सब बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, आई थिंक पिछले 5 साल में हमने जो कुछ भी देखा हुआ है, सेंटर में हो, स्टेट्स में हो, कहीं ना कहीं घोटालों से भरा हुआ है। मैं मानता हूँ कि आई थिंक वी आर एट द वर्स्ट एवर